प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते हैं। प्रभु ने फिर से हमें इकट्ठा किया, आज संगति दी है। हमें पवित्र वचन का हर रोज अध्ययन करना है, बाइबल को हमें हर रोज सुनना भी है और हमें सच्चाई को ढूंढना है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि दिन रात जब परमेश्वर के वचन को अध्ययन किया जाता है तो वो इंसान सफल होता है। आमीन। तो बाइबल को हमें हर रोज पढ़ना है, अध्ययन भी करना है। आज हम आसमान के राज्य, आकाश के राज्य, स्वर्ग के राज्य के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रभु में सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, अपना सर को झुकाएंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद। जिंदा यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। आप हमारे राजा मालिक हो। हम आपके आगे झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें आशीष देना। आपके वचन, हम आपकी बातें हम पढ़ना चाहते हैं। और जैसे आपने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। और हम विश्वास किया है, हमने विश्वास करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, आप पर हम भरोसा करते हैं। आप ही हो जो कलीसिया को संभाले रखे हो, और आप ही हो जो हमें सारी सच्चाई में यीशु मसीह की बातों की समझ आप ही हो जो देते हो। हमारी आंखें खोलो, हमारे मनों को खोलो, हमारे हृदय को खोलो। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय देना, और आपके वचन हमारे हृदय में बोना। जो जुड़े हुए सबको आशीष देना। और प्रभु पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आप काम करो, ये प्रार्थना है। सारी गलत बातें हमारे जीवन से दूर करो। हमें सच्चाई, हमें समझ, और हमें प्रभु और अनुग्रह दो। प्रार्थना है पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती है, हमें आशीष देना। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 21 वचन, ये सारे हम मसीह भाई बहन ये अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि देखो, अंत समय में लोग कहेंगे प्रभु प्रभु, और कहेंगे हमें दरवाजा खोलो, हमें भीतर आने दो। और यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग के राज्य में वे ही प्रवेश कर पाएंगे जो मेरे पिता की इच्छा या मर्जी अनुसार जो करते हैं। 21वां वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। तो प्रभु ने कहा, ये साफ कहा, सारे क्रिश्चियन लोग जो प्रभु प्रभु कहते हैं, सारे क्रिश्चियन लोग जो मसीह यीशु को अपना लिया है, सारे लोग तो नहीं वहां पे स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो अंदर भीतर वही परमेश्वर के आकाश के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में वे ही अंदर आ पाएंगे जो मेरे पिता की मर्जी के अनुसार करता है। ऐसे करके प्रभु ने कहा। मत्ती के सुसमाचार 22वां अध्याय 2 वचन, यह स्वर्ग का जो राज्य है वो क्या है? स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि यह तो ऐसा है कि एक राजा ने अपने बेटे के शादी के लिए न्योता हर एक को भेजा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। कैसा है? जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। 3 वचन, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को ब्याह के भोज में बुलाए। तो यहां पे लिखा है बुलाया, भीतर आओ, खाने के लिए आओ। तो स्वर्ग का राज्य में लोगों को प्रभु बुलाता है, आओ आओ। और ये जो शादी है उसमें सबको निमंत्रण दिया, और आगे ये बात है कि लोगों ने मना भी किया, लोग आए भी, और लोगों को जो चुना था वे नहीं भी आए। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग के राज्य वैसा है जिसको बुलाया गया है, हम सबको बुलाया गया है। पर स्वर्ग के राज्य तक जाना, पूछना, यानी जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग है, वहां पर हमें निमंत्रण दिया गया है। यह स्वर्ग का राज्य कब आएगा, या स्वर्ग का राज्य की शुरुआत कब होगी? हमें हर एक को बुलाया तो गया है, हम कलीसिया में आए, हम परिवार में, परमेश्वर के परिवार में जुड़े, पर स्वर्ग तक जाने के लिए जो आवश्यकता है ये हम पढ़ते कब होगा? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 वचन पढ़े तो यहां पे स्वर्ग में एक आवाज आई और यूं कहा कि अब देखो। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, हाँ, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अब हमारे परमेश्वर का राज्य, मसीह का राज्य प्रकट हुआ है। 11 अध्याय प्रकाशित के 15 वचन फिर से पढ़े तो वहीं पे यही बात है कि 7वीं तुरही जब फूकी जाएगी तब आसमान में ये आवाज आएगी। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का
और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। आमीन। तो स्वर्ग का राज्य आने वाला है कहां? तो वो पिता और प्रभु यीशु मसीह की बात यहां पे है कि वे युगानुयुग राज करेंगे, उनकी मनमानी उनकी हुकूमत चलेगी। तो वो स्वर्ग का राज्य आज तक अब तक आया नहीं है। स्वर्ग का राज्य यानी परमेश्वर का ही पूरा अधिकार और परमेश्वर के ही लोग, वो राज्य में सिर्फ परमेश्वर के लोग, वो राज्य में पिता की ही मर्जी, यीशु मसीह की ही मर्जी चलेगी, युगानुयुग चलू चलेगी। आज कई बार हमारे हृदय में, हमारे जीवन में कुछ कुछ परमेश्वर की मर्जी चलती है, हर वक्त नहीं चलती है, युगानुयुग नहीं चलती है, थोड़ा समय चलती है, फिर हमारी मर्जी चलती है, फिर बाजू वाले की मर्जी चलती है, फिर कई लोगों की मर्जी चलती है। युगानुयुग जब पिता की, यीशु मसीह की राज चलेगा, मर्जी चलेगी, तब ये यहां पे बात है। तो स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य में पिता है, प्रभु यीशु मसीह है, जो युगानुयुग राज करने वाले हैं, करना चाहते, धरती पर उसकी हुकूमत होगी। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा मैं कौन हूं? तो पतरस ने कहा प्रभु आप तो मसीह हो, मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय 19वां वचन में। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि देख, स्वर्ग के राज्य की कुंजी मैं तुझे देता हूं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी देता हूं, तू चाहे तो उनको प्रवेश दे सकता है, तू चाहे तो उनको भीतर ला सकता है, तू जैसा बोलेगा, तू जैसा कहेगा कि ये करना है, वो करना है, और वे लोग सारा करेंगे, तब वे भीतर आ सकते हैं। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तो स्वर्ग के राज्य की बात यहां पे, स्वर्ग का राज्य कब होगा? तो वो आने वाला समय है। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुझे देता हूं, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो यहाँ पे स्वर्ग के राज्य की कुंजी की बात की गई है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की बात हमने पढ़ी, कुंजियों की बात पढ़ी, हमने ये भी पढ़ा कि उनकी हुकूमत होनी, वो राज्य में पिता की मर्जी, यीशु मसीह की मर्जी। और वहां पे यीशु मसीह ने यहाँ पे पढ़ते हैं कि उसने पतरस को कहा कि देख, मैं आकाश के राज्य की, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तुझे देता हूं, तू जो बांधेगा वो बंध जाएगा, तू जैसा भी सिखाएगा, तू कहेगा मूर्ति पूजा करो तो ये लोग करने लग जाएंगे, तू जो जो सिखाएगा वे सारी बातें होगी। जैसे जैसे नियम, जैसे जैसे कानून व्यवस्था जो कुछ मंडली में लाएगा, वो सारा व्यवस्था वहीं पे भी चलेगी। ऐसे लोगों को आना नहीं है, ऐसे लोगों को आना है, ऐसे व्यवहार रखना है, ये व्यवहार नहीं रखना है, ये संबंध रखना है, इसके साथ संबंध नहीं रखना है, ये सारा जो व्यवस्था है, तू जो कुछ बांधेगा वही स्वर्ग में अनंत तक, वही इंसाफ, वही फैसला, वही मनमानी जो परमेश्वर है वो चलेगी। मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय 13 वचन में प्रभु ने शास्त्री फरीसियों को यूं सुनाया, ये कहा कि मैं गुस्से में हूं, मैं तुमसे बड़ा क्रोधित हूं। क्यों? क्योंकि तुम तो कपटी लोग हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। क्यों हाय? तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तुमने दरवाजा बंद किया है, स्वर्ग के राज्य का प्रवेश के कुंजियां तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो तुम सिखा सकते हो कि देखो, स्वर्ग का राज्य जब आएगा तब तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये ऐसे चलना है, तुम्हें इसके साथ बोलना है, इसके साथ नहीं बोलना है। ये सारी बातें आपके पास कुंजियां है। आपने न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, खुद प्रवेश नहीं करते हो, और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तो यहाँ पे ये हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां या द्वार के पास खड़े रहने वाले ये कपटी लोग, शास्त्री और फरीसी, जो खुद भी प्रवेश नहीं करते, यानी वे प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे ये लोग हैं। और प्रभु ने यूं भी कहा कि इनकी जो धार्मिकता है, यदि उनसे बढ़कर आपकी धार्मिकता ना हो तो आप कभी भी प्रवेश न कर पाओगे। तो स्वर्ग का राज्य जो है वो आने वाला दिनों की बात है। न्याय होने के बाद, मरने के बाद कई लोग जो प्रभु के पास आके कहेंगे, प्रभु प्रभु हमने ये किया, हमने वो किया। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय 22वां वचन, प्रभु तेरे नाम में हमने भूत निकाले, प्रभु कहे हाँ अच्छी बात है। तेरे नाम में प्रचार किया, अच्छी बात है। तुमने कहेगे हमने प्रभु तेरे नाम में नबूवत की, भविष्यवाणी करी, प्रभु कहेगा अच्छी बात है। फिर प्रभु से कहेगे प्रभु हमने बड़े बड़े चमत्कार भी किए, प्रभु कहेगा अच्छी बात है। तो ये जो सुनाते लोग, 22वां वचन,
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ। हे प्रभु, तो ये कौन सी समय की बात है? ये स्वर्ग में जाने की बात यहां पे आगे पढ़ते तो पता चलती है। ये लोग मरने के बाद यूं कहेंगे, प्रभु प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, और करी। तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं सही निकाला? में निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो ये न्याय की बात है, और ये वो समय के स्वर्ग की राज्य की बात है जो समय में लोग मरने के बाद प्रभु के आगे खड़े होकर कहेंगे, हमें अंदर प्रवेश करने दो। 7 बातें कहूंगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें क्या आवश्यक है? पहली बात, मत्ती 5 अध्याय 20 वचन में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की ये धार्मिकता से शास्त्री फरोसी जो बाहर अच्छी जीवन व्यतीत करते हैं, यदि वैसा जीवन यदि आपका न हो, से बढ़कर ना हो, हाँ, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य की बात छोड़ो, प्रवेश नहीं कर पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं प्रवेश कर पाओगे। आज हम चर्च में प्रवेश कर पाते, हम कोई भी कलीसिया में प्रवेश कर पाते, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी हम प्रार्थना कर सकते, आराधना कर सकते, एक भूत निकाल सकते, ये सब कुछ हो सकता है। पर यहां पे प्रभु ने कहा कि यदि आपकी धार्मिकता ये शास्त्री और फरोसी जो है इनसे भी अधिक न हो, उनसे भी अधिक न हो, तो आप कभी नहीं प्रवेश कर पाओगे। हम स्वर्ग में जाके कहेंगे, प्रभु हमें स्वर्ग के राज्य में ले लो। स्वर्ग का राज्य क्या है? तो पहले तो प्रवेश करने की बात है, फिर हम देख पाएंगे भीतर कौन कौन है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। प्रभु ने कहा जो सबसे छोटा है स्वर्ग के राज्य में, वो भी यूहन्ना से जो है तुलना करी, उनसे भी वे भी अधिक है। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पहली बात, ये शास्त्री फरोसी है, उनकी जो चाल है, उनकी जो धार्मिकता है, उनसे भी बढ़कर हमारा होना जरूरी है। दूसरी बात, जैसे हमने पढ़ा मत्ती 7 और 21 वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। तो स्वर्ग के राज्य यानी मरने के बाद जब हम कहेंगे प्रभु प्रभु हमने ये किया वो किया, तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे हर एक जो कहते हैं प्रभु प्रभु। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय के पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वो प्रवेश कर पाएगा। तो दूसरी बात आवश्यक है, परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार करना। आमीन। चाहे हम पसंद हो या ना पसंद हो हमें, पर उसकी मर्जी के अनुसार करना ये आवश्यक है। तीसरी सच्चाई, चेलों ने कहा प्रभु स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा रहे होगा? मत्ती के समाचार 18 अध्याय पहले वचन में चेलों ने ये बहस करी। उस घड़ी चेले प्रभु यीशु के पास आकर पूछने लगे, क्या पूछने लगे? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? प्रभु स्वर्ग के राज्य में, यहाँ पे तो ये बड़ा है, ये बड़ा, ये छोटा है, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर प्रभु ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और प्रभु कहा, ने तो पहले ही ये बात बताई, समझाई कि स्वर्ग के राज्य में पहले प्रवेश तो करो, फिर छोटा कौन बड़ा कौन, इसके सवाल जवाब होंगे। आप प्रवेश तो कर पाओ पहले। प्रभु ने सिखाया, मैं तुमसे सच कहता हूं, 3 वचन, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। कई बार हम बालक बन जाते हैं, बुरा लगता है, बालक बन जाते। बालक कैसा करता है? बुरा लगता है तो रूठ जाते हैं, बालक की तरह रूठ जाते हैं। प्रभु कहेगा तू तो आएगा। ये नहीं है, रूठना नहीं है। बालक समान यानी जो नम्र है, जो अनजान है। कई बार बच्चे, जो बड़े बच्चे कहते सब समझ है, मुझे सब समझ है, सब समझ है। ये बच्चे नहीं, वो बच्चे जो बोलता है कुछ समझ नहीं है, इनोसेंट कहते, हम्बल कहते, नम्र कहते। ए बेटे को बुलाया और कहा बेटा खड़ा रहे, तो उसने ऐसा नहीं किया मुझे नहीं खड़ा रहना है, मुझे नहीं आना है, वो बीच में खड़ा भी हो गया। प्रभु ने कहा जो ये बालक के समान खुद को
मानता है बात, मेरी बात सुन के ये यहाँ पे बीच में खड़ा हो गया। छोटा बालक, जब तक आप बदलकर बालक के समान नहीं बनोगे तब तक आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। फिर पहली बात, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश तो करो, फिर बहस करना कि हमारे यहां पे बड़ा कौन है भाई, फिर बात करना। बालक के समान नम्र होना। मत्ती 5:3 में यही बात प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है। देखो, मन के दीन, बच्चे जैसे दीन होते हैं, नम्र होते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो स्वर्ग का राज्य वैसे लोगों का है जो दिन रहता है। घमंडी तो कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे स्वर्ग के राज्य में, बाहर शायद रहेंगे पर भीतर तो स्वर्ग के राज्य में तो नहीं प्रवेश कर पाएंगे। स्वर्ग के राज्य में तो सिर्फ परमेश्वर की ही चलती है, यीशु मसीह की ही मर्जी चलती है, और सुनने वाले, रहने वाले, बैठने वाले वहां पे तो परमेश्वर की ही सुनते हैं हर वक्त। जो लोग आत्मा में दीन है वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। बच्चे समान नम्र है वे प्रवेश कर पाएंगे। चौथी सच्चाई, स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर पाएगा? देखो, जो परमेश्वर चाहेगा उसको ही भीतर लेगा। आप चाहो कितना भी कोशिश कर लो, दम लगा दो, पर आखिर में वहां वो राज्य में उसकी ही हुकूमत चलती है। वो कहेगा वही अंदर आएगा। हम शायद कहे ये तो देखो पापी है, पर प्रभु दाऊद कहता है जिसके पाप क्षमा हुए या फिर जिसके परमेश्वर ने पाप को ढांप दिया है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। धन्य है वो जिसके परमेश्वर ने पाप को ढांक दिया है। तो परमेश्वर की ही मर्जी है वहां पे बुलाने की या फिर हमें भीतर आने के लिए। 2 तीमोथी 4:18 में पौलुस कहता है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। देखो, मुझे छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में और मुझे स्वर्ग के राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। तो स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे हम। अब तक संभाला है, जबान संभाली, आंखों को संभाला है, सब कुछ संभाला है, वो धीरे धीरे मुझे ऐसे लेके जाएगा। देखो, पौलुस अगर वहां पहुंच पाता है तो समझ लो आपको पौलुस के समान तो होना जरूरी है। यदि आप पौलुस के समान नहीं हो तो भीतर तो भूल जाओ भीतर आने का। मुझे सुरक्षित भीतर लेके जाएगा। आमीन। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना सचमुच कठिन है। मत्ती की सुसमाचार 25:1 प्रभु ने एक कहानी कही। ऐसा कहा, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो 10 कुंवारी अपने शौहर को, पति को मिलने के लिए निकली। मुझे मिलना है, उसके पास जाना है, उसके साथ जाना है, उसके जहां पे वो रहता है उसके साथ मुझे भी जाना है। ये तो स्वर्ग के राज्य कैसा है? मानो 10 कुंवारी जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने दूल्हे से मिलने के लिए निकली। हम सब दूल्हे को मिलना चाहते हैं, पर उसके राज्य में, उसके घर में हमें प्रवेश है तो धन्य है। 10वां वचन, और ये 10 जो कुंवारी थी, ये सारी, उसमें 5 जो थी वे तो बुद्धिवंत थी। जब वह मोल लेने को जा रही थी, ये जो मूर्ख थी वो तो उनका दीप बुझने लगा, तेल लेने के लिए चली गई, तो दूल्हा आया। दूल्हा आया और लिखा है, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई। और द्वार बंद किया गया। और दरवाजा बंद हुआ। तो आकाश के राज्य कैसा है, स्वर्ग का राज्य कैसा है? दरवाजा बंद होता है पर भीतर वे गई। 10वां वचन लिखा है, जो तैयार थी। हमें तैयार मालूम हो तो ठीक है। प्रभु कभी भी आए और हम तैयार मिले तो हमें लेके जाएगा। आमीन, आमीन। कई बार जो घर लोग फॉर्म भरते हैं घर के लिए, बोलते अरे यार वो लगाना था, वो तो रह गया, अभी रेशन कार्ड कैसे निकालेंगे? ये लोग अंतिम समय में दौड़ते हैं। यहाँ पे वे जाएंगे जो तैयार। हमें हर वक्त तैयार रहना है। आमीन। तैयार रहोगे तो ही पहुंच पाओगे। कई लोग तैयार नहीं रहते हैं, पहुंच वो पाएंगे। और दरवाजा बंद हुआ लिखा है, तो स्वर्ग का राज्य का दरवाजा बंद हो जाएगा, पर तैयार रहोगे वे लोग प्रवेश कर पाएंगे। तो हमें तैयार रहना जरूरी है। 6ठी सच्चाई, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मत्ती के सुसमाचार 19वां अध्याय 23 वचन में एक जवान प्रभु के पास आया, धनी था। उसने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, मुझे अनंत जीवन पाना है, क्या करूं?
और वो इंसान को प्रभु ने कहा, सारा तेरा जो कुछ है सब बेच दे और मेरे पीछे हो ले। 23 वचन। तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कठिन है। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आप क्या क्या त्याग सकते हो, ये बड़ा जरूरी है। उसके भीतर पहुंचने के लिए कई लोग जब पढ़ने निकलते या फिर जो लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर नींद को भी छोड़ देते, नींद सोना नहीं है, अरे मिलने जा नहीं, उसको मिलना नहीं, मुझे मेरा काम जरूरी है। तो जो इंसान स्वर्ग के राज्य में सचमुच जाना चाहता है तो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होता है। आमीन। कैसे भी करके स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है, या फिर स्वर्ग के राज्य में जो जहां पे पिता है, जहां पे यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, उनकी जहां मनमानी चलती है, उनके जो अनंत जीवन का जो वे जहां रहते हैं वहां भीतर, यूहन्ना तो वहां कहा ही था, वही था। स्वर्ग के राज्य में आप यदि प्रवेश करना चाहते हो तो सब कुछ त्यागना जरूरी है। आमीन। सातवीं सच्चाई, मत्ती 5 अध्याय 10 वचन। प्रभु ने कहा, धन्य वे है स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश कर पाओगे यदि, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, सताव हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उनका ही है जिनका सताव होता है। हम तो चाहते कहते हमारा सताव ना तो अच्छा, सब जगह से सताव, सच्चाई में चलते हैं तो सताव तो रहेगा, खरी शिक्षा में चलते तो सताव तो रहेगा, लड़ना नहीं है। तो जो जिसका सताव होता है तो समझ लो वो तो स्वर्ग के राज्य का ही आदमी है। आमीन। तो ये 7 बातें हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, ये सारी बातें आवश्यक है। वहां प्रवेश करने के लिए दिन होना जरूरी है, वहां प्रवेश करने के लिए हमें सब कुछ सहने की आवश्यकता है, सब प्रवेश करने के लिए हमें पिता की मर्जी अनुसार करने की आवश्यकता है। वहां प्रवेश करने के लिए यह भी जरूरी है हमें बालक के समान नम्र होना है। हमारी जो धार्मिकता है ये पंडितों से, यानी बाइबल के जो लोग विद्वान थे, ज्ञानी लोग थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, उनसे अधिक होनी भी आवश्यक है। और परमेश्वर करे तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पा सकते हैं। आमीन। हमें तैयार रहना भी आवश्यक है जिससे हम वहां पहुंच पाए। प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 1 वचन। एक दूसरी सच्चाई कह के समाप्त करूंगा। यहां पे यूं लिखा है, प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। यहाँ पे है परमेश्वर के राज्य की बात है ना, परमेश्वर के राज्य की बात है। और 17 अध्याय लूका सुसमाचार 20वां वचन पढ़े। देखो स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर के राज्य में क्या अंतर है, ये थोड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं। जब फरीसियों ने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। तो परमेश्वर का राज्य अब धरती पर है, स्वर्ग का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य धरती पर है जहां परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी करता है, और वो है चर्च। कलीसिया में परमेश्वर की मर्जी चलती है। आज कई कलीसिया में गलत काम चलते हैं, पर परमेश्वर वहां पे कुछ देखता नहीं, क्योंकि वहां पे वो परमेश्वर का राज नहीं चलता है। वहां पास्टर का राज चलता है, वहां इंसानों का राज चलता है। यदि परमेश्वर का वहां पे हुकूमत हो, जैसे इजराइल में परमेश्वर की मनमानी चलती थी, कोई भी गलत करे तो परमेश्वर का वहां से आसमान से क्रोध आता था, इंसान खत्म हो जाता था। पहले की जो कलीसिया थी, जब वो लोगों ने, हमें पता है, जो अनन्या साफिरिया, वे लोग कुछ लेके परमेश्वर के पास, अपने दास के पास, परमेश्वर के दास के पास, पतरस के पास लेके आए, गलत सोचा तब न्याय हुआ। तो वो है परमेश्वर का राज वहां पे था। परमेश्वर नहीं चाहता था, और जो चाहता था वो करता था, नहीं चाहता था तो वो नहीं होता था, वो नहीं चला लेता था। तो वो वहां पे शुरुआत में कलीसिया डरने लगी कि यहां पे तो परमेश्वर का भय लोग मानने लगे। पौलुस खुद कहता है कि यदि आप कोई अन्य भाषा बोले, कोई प्रबोधवाणी करे और कोई प्रचार करता रहे, और कोई भीतर आए, कहां पे, जहां कलीसिया है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, यदि कोई भी आए और यदि वो उसके हृदय की बात प्रकट हो, तो वो मुंह के बल गिरकर
कहेगा सचमुच यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन। तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मर्जी, वो परमेश्वर का राज्य कलीसिया में अब चलता है। पहला पत्रस 4:17 में हम पढ़ते हैं, पत्रस कहता है कि परमेश्वर का राज्य कलीसिया में चलता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हम धरती पर परमेश्वर के राज्य में इकट्ठे हुए हैं, पर हमें आकाश के राज्य में भी प्रवेश करना है। यहाँ पे तो परमेश्वर की मर्जी चलती है। तो यहाँ पे लिखा है वो दंड देता है, न्याय भी करता है। यदि न्याय नहीं होता है, कुछ शिक्षण नहीं मिलते, कुछ समझ नहीं मिलती है, तो आप बड़े दूर हो। परमेश्वर आपसे बात नहीं करते तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हो। लूका सुसमाचार 10 अध्याय 20 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है तो कि भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। कोई दुष्ट आत्मा को निकाल के आए, आप बड़े चमत्कार करके आए, तो ये आप बड़े आनंद मत करो, उछलो मत, परंतु इससे आनंदित उसके लिए हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आप जो 70 आप जो जीत के आए उसके लिए नहीं, पर आपके नाम आकाश में स्वर्ग में लिखे गए, आप प्रवेश कर पाओगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। आमीन। धरती पर तो कलीसिया जो होती है वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे आपका नाम दाखिल होता है, आप कहते हैं ये चर्च का हूं, मैं वो चर्च का हूं, मैं ये चर्च का हूं, ये सब बहुत अच्छी बात है, पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए नाम वहां पे होना आवश्यक है। अंतिम बात कहूंगा, प्रकाशित वाक्य 3:12, जो जय पाता है, ऐसे गए प्रभु ने कहा, कलीसिया में जो जय पाता है, कलीसिया में तो आ गए, परमेश्वर के राज्य में आ गए, परमेश्वर की मनमानी, परमेश्वर की इच्छा आप में प्रकट होती है, पिता की मर्जी आपके प्रकट होती है, आप वो अनुसार करते हो, कई बार नहीं करते हो, अच्छी बात है सब कुछ, लेकिन जय पाओगे। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, हाँ, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, हाँ, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो स्वर्ग का राज्य नए यरूशलेम में चलता है। वहां में यदि आप प्रवेश कर पाते हो तो बड़ी बात, आनंद की बात है। कई लोग कहते हैं स्वर्ग में तो सोने के रास्ते, गलत, स्वर्ग में नहीं, ये जो यरूशलेम है वही नगर में ये सारी सुविधा है, बाहर की बात तो अलग है। आसमान से, स्वर्ग से ये धरती पर नया यरूशलेम, जो पारदेश कहते हैं, जहां पे फल है, 12 प्रकार के फल लगते हैं, जहां नदी है, जो सारी बातें बाइबल में प्रकाशित वाक्य में की गई है, स्वर्ग में, यानी स्वर्ग से जो नया यरूशलेम आसमान से धरती पे आने वाला है, यहां लिखा है वो नए यरूशलेम में यदि आपका नाम मिले तो जो जय पाएगा वो वहां का वतनी, वहां का रहने वाला गिना जाएगा, जिसका नाम स्वर्ग में लिखा गया है कि तू स्वर्ग का आदमी है, यानी जो नया यरूशलेम है उसमें तुझे प्रवेश है। आज हम नए यरूशलेम के भीतर नहीं आए, हम दूर या पास खड़े हैं। इब्रानी पत्री 12:22 में लिखा है, आप तो सिय्योन के पास, अंदर नहीं, सिय्योन के पास खड़े हो। स्वर्गीय यरूशलेम क्या लिखा है? पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास खड़े हो, और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास खड़े हो, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास। आप वहां पे आए हो। आमीन। हम कलीसिया में आए हैं, हमें रुकना है, टिकना है, चलना है, और हमें प्रवेश भी करना है। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ये जरूरी है, और हमारा नाम अंदर होना जरूरी है। नम्र है वो धरती के वचन पाएंगे, और जो सारी बातें हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह में मानते हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह से हम उद्धार पाने वाले हैं ये मानते हैं। पर ये जो स्वर्ग के राज्य के भीतर जाने की बात है, जहां पे जो परमेश्वर का नगर कहा जाता है, न्यायी धर्मी आत्माओं का जो ठिकाना कहा जाता है, हमारा भीतर होना जरूरी है। आमीन। तो प्रभु हमें अनुग्रह दे, हम स्वर्ग तक पहुंच पाए, हम
परमेश्वर के राज्य में तो आज जग गए हैं, या फिर कहेंगे हम कलीसिया में तो परमेश्वर की जो यीशु मसीह की जो देह है उसमें तो हम जुड़े हैं, पर हमें टिकना है, बढ़ना है। पौलुस कहता है मैं तो चर्च का प्रेरित हूं, फिर भी कहता है मुझे कहीं नापसंद ना किया जाए, यानी मुझे वहां पहले पुनरुत्थान में मुझे जाना है, मुझे वहां पे प्रवेश करना है। वो जो नया यरूशलेम है उसका मुझे मेंबर बनना है, या उसका वो जो स्वर्ग का राज्य है वहां का वतनी होना है। आमीन। तो हमें प्रभु अनुग्रह दे और हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दे। आमीन। प्रभु सहाय करे समझने के लिए, अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ये वचनों के लिए, ये आपके बातों के लिए। आपकी एक एक बात महान है प्रभु। आपने हमें अनुग्रह दिया और हम यीशु मसीह के संगति में, उजाले में आ गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह आपकी कलीसिया, आपके लोगों के बीच में, हमें भी पौलुस पत्रस के संतों के साथ आपने अब जुड़ा है। धन्यवाद। हमें प्रभु स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जो सारी बातें आपने सुनाई, वचनों से हमने पढ़ी प्रभु, हम अनुग्रह मांगते ये बातें हमारे जीवन में होए, जिससे प्रभु हम भी स्वर्ग के राज्य के वतनी होकर प्रभु आपके साथ सदा रहे। हमें भीतर लो और तैयारी करने के लिए जो बातें हैं ये साफ साफ आपने बोल दी है। हम समझ जाएंगे हमें अंदर रहना या बाहर रहेंगे, क्योंकि आपका वचन साफ आपने बताया है। अनुग्रह देना हमारे पास जो जीवन है, हम तैयार होए, हम बालक के समान नम्र हो जाए, और प्रभु ये जो शास्त्री फरोसी है उनसे अधिक हमारी भी धार्मिकता हो जाए। अनुग्रह दो प्रभु कि आप हमें बुलाओ और हम आपके राज्य में, स्वर्ग के राज्य में हम भी प्रवेश कर पाए। हम पिता आपकी मर्जी अनुसार चल के बढ़ना चाहते हैं और आपकी मर्जी पूरी करना चाहते हैं। हम सब कुछ त्याग कर वही ढूंढना चाहते हैं, भीतर आने के लिए चाहते हैं। प्रभु सहाय करो, मेरे भाई बहनों को आशीष दो, कलीसिया को आशीष दो, फिर से जुड़े हुए हर एक भाई बहन को सहाय करना, ये बात फिर से सुनने के लिए और इसका अध्ययन करने के लिए सहाय करना। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। पश्चात आनंद दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Shalom.
है।